चलो किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एकदम अच्छे तरीके से एक अच्छे एनर्जी के साथ हम अपना क्लास चालू करेंगे। अपना क्लास क्या नाम है अपने क्लास का या अपने यूट्यूब का नाम क्या है बोलेंगे? हमारे यूट्यूब का नाम है एजुकेशन विद आयुष में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज हम क्या करेंगे, जो क्लास है पूरे एक एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना? क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। ठीक, चलिए आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण तो हम पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस किस प्रकार से बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बोलेंगे, इसमें निम्नलिखित 6 स्थितियां होती हैं। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण 6 स्थितियों में पूरा अपने प्रतिबिंब को बनाएगा। मतलब 6 केस रहेंगे, 6 केस में वह पूरी प्रतिबिंब को अपना बना के बता देगा। कौन में? अवतल दर्पण बनाएगा। चलिए देखेंगे, बोलेंगे केस पहला क्या कह रहा है, जब वस्तु कहाँ रहता है? अनंत पर हो। ध्यान समझिएगा, वस्तु को कहाँ? बहुत दूर, अनंत पर, मतलब हमको दिखाई नहीं दे रहा, यहीं पर कहीं पर उठा कर रख दे। मतलब अनंत पर मतलब कहीं ले जाके बहुत दूर रख दे रहे हैं, कहीं दूर रखेंगे तो बोलेंगे जो हमारा दर्पण बनेगा या फिर जो हमारा वस्तु रहेगा, वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे, मान लेते यही मार्कर हम अनंत पर ले जाके रख दिए, मान लीजिए क्या यही मार्कर हम अनंत पर ले जाके रख दिए, तो ये मार्कर जो है, अब इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से एक किरण नीचे से आएगी। देखेंगे तो नीचे और ऊपर देखेंगे पूरी हमारी तभी दिखाई देगा हमको। तो यहाँ से एक किरण आएगी, एक किरण यहाँ से आएंगी। तो बोलेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो 2 किरणें आई, 2 किरण आई। अब पहला किरण कहाँ से गया? हमारा फोकस से होते हुए गया। पहला किरण कहाँ से गया? फोकस से होते हुए गया। और दूसरा कहाँ से गया? वक्रता केंद्र से गया। तो दोनों नियम हम जानते हैं। जब फोकस से जाती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा, जब वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश किरण जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही ना नियम पढ़े हैं, 3 नियम पढ़े हम लोग। जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह 3 प्रकार से बनाया जाता है, 3 नियम को फॉलो करता है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होते हुए चली जाती है। दूसरा बताया गया, जब प्रकाश की किरण कहाँ आती है? फोकस पर आती है या फोकस पे आपतित होते हैं, जाके प्रकाश का परावर्तन करती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या बताया गया? तीसरा बताया गया, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी तो उसी माध्यम में फिर लौट के चली जाएगी, है ना? ये 3 नियम हम जानेंगे। वही तीनों नियम से हम क्या करेंगे, जो स्थितियां होंगी, जो वस्तु रखा जाएगा उनको बताएंगे। तो पहला क्या बताया गया? पहला बताया गया जो फोकस से हमारी पहली स्थिति थी, वस्तु को रखा गया, पहली किरण हमारी कहाँ से आई? फोकस से होते हुए आई। दूसरी कहाँ से आई? उसके वक्रता केंद्र से आई। फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के ये समांतर, ये पैरेलल हो गई, ये इसके समांतर हो गई। कौन समांतर होगी? बोलेंगे जो प्रकाश की किरण आई पहली वाली। दूसरी वाली क्या हुई? जो वक्रता केंद्र से होते हुए गई, ये आई, परावर्तन हुई, फिर उसी माध्यम में वापस चली गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये प्रकाश का परावर्तन की घटना हुई, प्रकाश के परावर्तन की घटना के साथ साथ बोलेंगे वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चली गई। अब जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगर हमारा सही काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और हम पीछे बढ़ाते हैं तो डैश पीछे बढ़ाने पर काट रहा है या डैश डैश मिलाने पर काट रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हमारा आभासी बनता है। आभास खाली करते हैं तो हम प्रतिबिंब कितने प्रकार के हम लोग पढ़े हैं? 2 प्रकार के पढ़े हैं। एक आभासी होता है, एक प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक में जब रियल काट देंगे, जैसे यहाँ पर कटा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फोकस जा रहा है, ये वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है, ये यहाँ पर आके हमारा जो किरण था एक दूसरे को कट कर दिया, यही कटा तो यही हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो यहाँ पर बन गया, फोकस के नीचे बन गया, फोकस के नीचे बन गया। बना कि नहीं बना? और फोकस के नीचे नहीं, मतलब कहने का हमारा जो फोकस होता है, फोकस से होते हुए हमारा प्रतिबिंब बन गया। आगे एक बात और बताएंगे कि जो प्रकाश की किरणें हो रही हैं, जो प्रकाश की किरणें हमारे अनंत से आ रही हैं वस्तु का, वह वस्तु कैसा था? अगर हम बोलेंगे वस्तु दूर था तो प्रतिबिंब क्या बना? उसका छोटा सा बन गया।
छोटा सा बन गया। अब इसके इसी फिगर के हिसाब से हम इसकी स्थिति को बताएंगे, इसके गुण के इसका जो आभासी होगा कि प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, इसके बारे में बताएंगे। और कैसा सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये भी बताएंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब, अगर हम सपोज करते हैं कि वहाँ पर रखा गया वस्तु, दूर पर रखा गया वस्तु, तो यहाँ पर इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ आके बन गया। उल्टा बना कि नहीं बना प्रतिबिंब? और क्या बना? और बोलेंगे ये हमारी जो वस्तु था, वस्तु से बहुत छोटा, मतलब छोटा लगभग बन गया। क्या होगा? वस्तु बहुत बड़ा रखा गया था या बहुत दूर रखा गया था, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? छोटा बनेगा। तो यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति क्या बोलेंगे? फोकस पर बनता है। ये फोकस हो गया, फोकस पर बन गया। कैसा बना? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा बना। तो बोलेंगे फोकस पर बनता है, कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा कैसा? वास्तविक एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है ना। अगर इसमें ऐड करना चाहें तो उल्टा भी ऐड कर सकते हैं। कैसा ऐड करेंगे? फोकस पर बनता है, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक। तो यहाँ से एक शब्द और यूज कर लेंगे कि कैसा बनेगा? वास्तविक और क्या बोलेंगे? उल्टा, उल्टा एवं वस्तु से क्या बनता है? बहुत छोटा बन जाता है। दूसरी स्थिति या दूसरी केस क्या कहलाती है? पहला केस समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दूसरी स्थिति क्या कहलाती है, दूसरा केस क्या कहलाता है? जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी रख दिया जाता है। कहने का मतलब है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र मतलब सी खोजेंगे, यहाँ हमारा सी हो गया वक्रता केंद्र। और क्या? अनंत मतलब कहीं दूर है, अनंत मतलब दूर, हमारा पता नहीं है कहाँ। अब अनंत और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच कहीं रख दिए, बीच में रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब यहाँ पर इस प्रतिबिंब को हम क्या किए? बना के रख दिए। ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन गया। ये हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? पहले वस्तु को हम रखेंगे, ये वस्तु रखा गया, वस्तु रखा गया यहाँ पर। अब वस्तु रखा गया तो इसके एक ऊपरी सिरे से और एक हमारे निचले सिरे से भी ले सकते हैं। निचले सिरे से अगर हम लेंगे तो हमारा कहीं कटेगा नहीं भी, तो हम क्या किए? उसके दूसरे उसके भाग से ही हम क्या कर लिए? नीचे वाले बीच वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से ही एक किरण और आपतित करा दिए। तो बोले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये वाली किरण इस किरण के समांतर है कि नहीं? समांतर है। तो जो जब समांतर होगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। नियम नंबर दूसरा, जब समांतर रहेगी, समांतर कहाँ से जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। और वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ? ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर आने के कारण फोकस से होते हुए चली गई, और वक्रता केंद्र से जब जाएगी प्रकाश किरण तो उसके माध्यम में फिर वापस लौट जाएगी। और दोनों जहाँ पर कटे हुए हैं, ये कटान बिंदु जहाँ पर है वही प्रतिबिंब का निर्माण कर देता है। ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया। बोलेंगे वस्तु हम इतना बड़ा रखें तो प्रतिबिंब हमारा छोटा सा बना। कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। यही फिगर से हम सब बताएंगे भैया, जितने भी फिगर होंगे फिगर से ही बताएंगे हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसा हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या पहले देख रहे हैं? वस्तु बड़ा था, वस्तु बड़ा था, बना कहाँ? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र फोकस के बीच में ही तो बना है। बना कैसा बना है? वास्तविक बना। वास्तविक क्या बोला? सही सही काट रहा है, रियल रियल काट रहा है। आगे उल्टा बना, एकदम सही है। देखिए नीचे बन गया, नीचे बन गया तो उल्टा ही बनेगा। और एवं वस्तु से बहुत या वस्तु से छोटा बन जाता है। वस्तु से इतना बड़ा रखा गया था, प्रतिबिंब छोटा सा बन के आया। समझ में बात आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या होता है? किस केस नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है? स्थिति तीसरी क्या कहती है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, मतलब ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर जब वस्तु को हम क्या किए? वक्रता केंद्र पर रख दिए, ये हमारा प्रतिबिंब बना। सॉरी, ये वस्तु को हम क्या कर दिए? वक्रता केंद्र पर ही रख दिए हैं। भैया यहाँ पर भी तो रखा सकता है कि नहीं रखा सकता? तो हम क्या किए? वक्रता केंद्र पर उठा के इसको वस्तु को रख दिए। तो कैसा बनेगा? अब ये पहला प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जब होगी तो फोकस से होते हुए जाएगी। ये पहला किरण कहाँ हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। मुख्य अक्ष समांतर होने के मुख्य फोकस से होते हुए चली गई। अब हो गई, ये आगे बढ़ गई, यहाँ पर हो गया। ठीक, आगे दूसरा क्या हो? वही प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? हमारे फोकस से होते हुए जाएगी। अरे भाई जब फोकस से होते जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी कि नहीं होगी?
ये भी नियम नंबर पहला और दूसरा ही चल रहा अभी। गोली दर्पण का जो बनाने का जो नियम था, उसमें पहला नियम जो था और दूसरा नियम अभी लग रहा है उस पर खाली। तो यहाँ पहला नियम क्या था? पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होते चले, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। दोनों नियम यहाँ पर लग गया। देखिए यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर थी तो फोकस से होती हुई चली गई, और दूसरा मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होते हुए गई प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होते हुए प्रकाश किरण तो क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये फोकस से होते हुए जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, समांतर रहेगी तो फोकस से होते हुए जाएगी। दोनों अब बोलेंगे सर जी यहाँ पर कट रहा है, फोकस पर कट रहा कि नहीं कट रहा? बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ाएं तो और कट गया। अभी आगे बढ़ाएं, यहाँ पर कट गया। कहाँ काटा? जो वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र के नीचे पर ही बन गया। तो यहाँ से इसकी स्थिति क्या बताएंगे? बोलेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता? उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार का ही बन जाता है। समझिए क्या बताएंगे? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बना। देखिए यहाँ वक्रता केंद्र पर ही बना। कैसा बना? वास्तविक बना, सही सही काट रहा। उल्टा बना कि नहीं बना? बोलेंगे उल्टा बना। आकार कितना बड़ा? जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये भी बन गया है। बात समझिए कि नहीं? चलिए चौथा केस क्या कहता? केस चौथा क्या कहता? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर हो, या क्या कहते हैं? बोलेंगे जब वस्तु क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर है, पर हो, चलो हो कर देते हैं। क्या बोलेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर हो तो कहाँ बनेगा? यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया है ना, और क्या क्या? फोकस हो गया। अब इसके बीच में कर देते हैं कहीं पर। क्या लिखा गया? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कर दे, वक्रता केंद्र के बीच पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो या बीच हो, ठीक है कोई बात नहीं, बीच में हो या बीच हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। अब यहाँ पर हम क्या किए? वस्तु को रख दिए। वस्तु को यहाँ पर रखे। वस्तु को कहाँ रखे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए। बीच में जब रख देंगे तो ये प्रतिबिंब जो होगा, जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब ये पहला किरण इसके समांतर हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ। मुख्य अक्ष के जब समांतर होगा तो कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो फोकस से यहाँ चली जाएगी, फोकस से। फिर आगे दूसरा क्या होगा? फोकस से होते हुए जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है तो फोकस से होते हुए जाएगी तो कहाँ चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब वही आगे बढ़ाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब काट दिया। तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर बनता है। ये वक्रता केंद्र थोड़ा सा दूरी पर जाके बन गया। देखिए यहाँ वक्रता केंद्र ने थोड़ी सी दूरी पे जाकर बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसा बनेगा? बोलेंगे वास्तविक बनेगा, सही सही कट रहा, उल्टा बनेगा और वस्तु छोटा था, ये प्रतिबिंब कितना बना? बड़ा बन गया। तो यहाँ से क्या बनेगा? वक्रता केंद्र के से सीमित दूरी पर बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक ना? चलिए देखिए अगला केस है, पांचवा केस। क्या बोला है? जब वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस पर ही रख दिया। वक्रता केंद्र पर रखा गया था, सेम वक्रता केंद्र के जैसा आकार था वैसा बन गया था। अब देखते हैं फोकस पर रखेंगे वस्तु को, यही वस्तु वैसे रख देंगे। अब इस पर जो प्रकाश किरण पड़ेगी, अब प्रकाश की किरण जब पड़ेगी, पड़ने के बाद वह कैसे जाएगी? तो बोलेंगे पहला जो है प्रकाश की किरण ऊपर से जा रहा है हमारा, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। तो हम नियम पढ़े, वक्रता केंद्र से जाएगी फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो ये वक्रता केंद्र पर गई, परावर्तन के पश्चात फिर उसी माध्यम में वापस लौटे। लेकिन दूसरा है, वस्तु को फोकस पर रखा गया है तो जो प्रकाश जो था प्रकाश वह क्या हो गया? हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हुई। ये प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। तो मुख्य अक्ष के समांतर होते दूसरा नियम कहता है, नियम पहला कहता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जब रहेगी तो कहाँ जाएगी? हमारे फोकस से होते चली जाएगी, है ना। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब हुआ तो फोकस से होते चली गई। ये बताइए का आगे पीछे, ये आगे बढ़ाने पे कहीं कट रही है और क्या हम पीछे बढ़ाएंगे तब भी कटेगी? कहीं पर नहीं कटेगी। एक दूसरे से जो लाइन हमारी है बन रही है, दोनों एक दूसरे के समांतर बन रही है, पैरेलल बन रही है, तो क्या ये एक दूसरे से कभी काटेंगे? नहीं। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा? जब वस्तु फोकस पर हो
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, वस्तु से क्या बने, बहुत बड़ा जाके बनेगा, है ना। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला इसका, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगला नंबर चलिए, अगला नंबर केस क्या है, देखिए जब अब एक दूसरे से जब कटेगा नहीं तो क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए जैसे हमारा परछाई कभी कभी हम छोटे होते हैं तो हमारे ऊपर फोकस पड़ता है तो प्रतिबिंब हमारा बहुत लंबा बन जाता, बहुत बड़ा बनता कि नहीं बनता, वैसे इसके साथ वही केस इसके साथ होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो कहाँ बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा फोकस, ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, परावर्तक पालिश कर दीजिए इसके। अब ये फोकस हो गया, फोकस के बाद जो हमारा क्या हमारा ध्रुव था, इसके बीच में हम क्या किए, वस्तु को यहाँ रख दिए, वस्तु को यहाँ रखें। अब वस्तु को रखने के बाद पहला किरण कहाँ गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, एक किरण कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। अब मुख्य अक्ष के जब समांतर होगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर थी तो फोकस से होते हुए चली गई, है ना। आगे फोकस से होते हुए गई, आगे जब बढ़े दूसरी वाली किरण जो है वह वक्रता केंद्र से होते हुए गई, वक्रता केंद्र से होते गई। तो जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से जाती है प्रकाश किरण फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर जब हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पर हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ना तो ये आगे कहीं काटेगी, यहाँ पर देखिए इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये नहीं काटेगी कहीं पर, ये कटी नहीं, यहाँ पर नहीं कटी, तो इसको हम पीछे बढ़ा लिए थोड़ा सा, इसको क्या किए हम पीछे बढ़ा दिए। तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो जाके पीछे बहुत दूर जाके कटा, एक दूसरे से जो किरण थी आपस में जाके मिली तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बना तो बोलेंगे दर्पण के पीछे, ये दर्पण था, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, देखो वस्तु सीधा था, सीधा ही बन गया, वस्तु सीधा था उसका प्रतिबिंब सीधा बना। कैसा बना, वस्तु छोटा था वस्तु से बड़ा बन गया। तो जब वस्तु फोकस ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु छोटा था वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। यहाँ पर क्या था, जब वस्तु फोकस पर रखेंगे, अगर फोकस पर हमारा वस्तु हम खड़े हो गए तो उस पर लाइट जब गिरेगा, ठीक, तो हमारा प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ी जाके बन जाएगी, बहुत बड़ी बनेगी, मतलब अनंत पर जाके बन जाती है, हमको दिखती नहीं है कहाँ बन गई, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ बन जाती है, अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक, चलिए समझ में आया पूरा ना, अब लिख लीजिए पूरा।